Hello bachcho, let's see this question. The question says the set of points where the function f of x equal to x plus 1 where x smaller than 2, f of x equal to 2x minus 1 where x greater than equal to 2 is not differentiable is dash. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर f of x is differentiable. The function f of x is differentiable if the function f of is continuous and left hand derivative equal to right hand derivative is continuous and left hand derivative equal to right hand derivative. So now चलो क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं. So हमारे पास क्या है फंक्शन? हमारे पास फंक्शन है f of x equal to x plus 1 where x is smaller than 2 and f of x equal to 2x minus 1 when x greater than equal to 2. So now हम क्या चेक करेंगे? पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे. कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करते हैं? कंटिन्यूटी के लिए हम क्या चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. सो हमें क्या पता है? हमारा x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 कौन सा फंक्शन है? हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. सो x plus 1 and 2x minus 1 are polynomial functions. And हमें पता है कि polynomial functions are differentiable at everywhere. So इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? और polynomial function किसे कहते हैं? हमारा एक फंक्शन में अगर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा देन उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? देन अगर वो वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं. सो इट मींस x plus 1 and 2x minus 1 x plus 1 and 2x minus 1 is differentiable for is differentiable for x smaller than 2 and x greater than 2. सो ना हम चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो एट x इक्वल टू 2 पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी के लिए क्या कहते हैं हम? कंटिन्यूटी के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को बराबर होना चाहिए. सो नाउ फॉर कंटिन्यूटी f of 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? f of 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x minus 1 2x minus 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर 2x minus 1 पर f of 2 इक्वल टू है. सो यहाँ पर 2 चेक करेंगे. सो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 times 2 minus 1 which is equal to 4 minus 1 equal to 3. सो कंटिन्यू हम चेक करेंगे अभी लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा यहाँ पर? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 negative f of x equal to limit h tends to 0 limit h tends to 0 f of 2 minus h which is equal to limit h tends to 0. So ये हमारा क्या है? 2 नेगेटिव है. 2 नेगेटिव मींस x स्मॉलर देन 2. x स्मॉलर देन 2 के लिए हमारा फंक्शन क्या है? x प्लस 1. सो यहाँ पर x के जगह पर क्या डालेंगे हम? x के जगह पर 2 माइनस h पुट करेंगे. सो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस h प्लस 1. सो विच इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 2 प्लस 1 3 माइनस h. देन लिमिट यूज करेंगे मतलब h के जगह पर 0 पुट करने से 3 माइनस 0 इक्वल टू 3. सो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिला 3. देन राइट हैंड लिमिट r है. चलो राइट हैंड लिमिट. सो ये क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f of x which is equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h f of 2 plus h. So which is equal to limit
x tends to 0, x tends to 2 positive, 2 positive means x is greater than 2, x is greater than 2 पर f of x क्या है 2x minus 1, so 2 times x की जगह पर क्या होगा 2 plus h minus 1 which is equal to limit h tends to 0 4 plus 2h minus 1, so which is equal to limit h tends to 0 4 minus 1 3, so 3 plus 2h, so लिमिट यूज करेंगे अभी, so ये क्या हो जाएगा हमारा 3 plus 2 times 0 इक्वल टू 3 plus 0, so which is equal to 3, it means ये क्या होगा हमारा f of 2 is equal to left hand limit is equal to right hand limit, so then we can say that हमारा फंक्शन continued से at x equal to 2, so f of x is continuous at x equal to 2. ना हम क्या चेक करेंगे अभी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, सो हमारा क्या हो गया हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, अभी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, सो नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 minus h, f of 2 minus h minus f of 2 upon minus h और 0 minus h, so which is equal to limit h tends to 0, limit h tends to 0 f of 2 minus h क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 minus h plus 1, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर क्या होगा x स्मॉलर देन 2, x स्मॉलर देन 2 में f of x क्या है x plus 1, so x के जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 minus h, so 2 minus h plus 1, then f of 2 इक्वल टू हमें क्या पता है f of 2 इक्वल टू हमने निकाला है 3, so 2 minus h minus 3 upon minus h, so now 2 plus 1 3, 3 minus 3 equal to 0, so minus h divided by minus h equal to 1, limit h tends to 0 minus h upon minus h which is equal to minus h cancel, then 1, then left hand derivative हमें मिला 1, now right hand derivative, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 plus h minus f of 2 upon h which is equal to limit h tends to 0, limit h tends to 0, so राइट हैंड डेरिवेटिव मींस x is greater than 2, x is greater than 2 पर क्या होता है f of x equal to 2x minus 1, so ये हो जाएगा हमारा 2 times 2 plus h minus 1 minus f of 2 equal to 3 upon h, so which is equal to ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h tends to 0, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 times 2 plus h मींस 4 plus 2h minus 1 minus of 3 divided by h which is equal to limit h tends to 0, 4 minus 3 equal to 1, 1 minus 1 0, so ये क्या हो जाएगा हमारा 2h upon h, so h cancel, then बचेगा क्या 2, so this is equal to left hand derivative is not equal to right hand derivative, it means f of x is not differentiable, at x equal to 2, सो हमारा फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, देन द रिक्वायर्ड सेट, सो हमें क्या निकालना था सेट निकालना था जहां पर कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, फंक्शन एक ही पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल है, सो पूरे आर सेट में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा सिवाय 2 पॉइंट पर, सो द रिक्वायर्ड सेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, द रिक्वायर्ड सेट, द रिक्वायर्ड set of points is set of points set of points is क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, so the final answer is 2,
So the final answer is 2. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.